गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लक्ष्मी मैडम कल आपको पढ़ा रही थी एल्बम कहानी। एल्बम कहानी का कुछ शेष भाग में पढ़ाई थी, कुछ भाग पढ़ाई थी, बाकी उसका शेष भाग में आज पढ़ा रही हूँ। कल मैं पढ़ाई थी कि समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया था कौन, सादीराम ने, और इंतजार कर रहा था कि कब कहीं से कोई चिट्ठी आए, और दिन प्रतिदिन वो क्या करता था, डाकिया की प्रतीक्षा करने लगा था। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। दिन भर वो प्रतीक्षा करता था, डाकिया नहीं आता था तो रात को उसकी आशा टूट जाती थी। मगर दूसरे दिन लाला जी सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। यानी अगले सुबह जो है फिर उसको आशा बंध जाता था कि हो सके कल नहीं आया डाकिया तो आज जरूर कहीं से आएगा। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन सादीराम के भाग जगे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे, किंतु ये जो कहानी में लिखा गया है कि कलकत्ता से एक पत्र आया, ये सदानंद जी को, सादीराम को खुश करने के लिए लिखा गया था, लेकिन वास्तव में ये पत्र जो है सदानंद जी ने लिखा था। उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, ताकि शौकीन लगता है कि ये एल्बम खरीदने वाला शौकीन आदमी है, खरीद लेगा। तब सादीराम पूछता है कि इसका मूल्य क्या होगा मेरे एल्बम का। लिख दो 1,000 रुपये से कम पर सौदा न होगा, ये सदानंद जी ने सादीराम को बताया। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला, यानी एक पत्र आया। पंडित सादीराम के हाथ पैरों से ज़्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। किस चीज़ का? वो चित्र जो पुरानी किताबों से काट कर निकाला था। पहले उनके भाग की करवट बदली, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गया। यानी बड़े खुश थे सादीराम जब उन चित्रों के पैसे आए थे। तो पंडित सादीराम सोचने लगे, अगर मैं 1,000 की जगह 2,000 लिख देता तो शायद वो भी मिल जाता, और इस सोच ने उसकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और उनसे जो उधार लिए थे 500 रुपये उनके सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। बड़े खुश थे, कर्ज वापस कर रहे थे। तो अपने रुपये संभाल लीजिए। सदानंद को जो है कर्ज का पैसा वापस लौटाने के लिए गया था सादीराम। आपने जो दिया सज्जनता दिखाई, दया सज्जनता दिखाई, उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिए? जी हाँ खरीद लिया, और 100 रुपये भी आ गए। जी हाँ 1,000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब के पास कहाँ से आपके पैसे लौटाने के लिए आता पैसा। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है आप ये रुपये अपने पास रखें। सदानंद जी ने कहा कि मेरा तो विचार है कि ये पैसा आप अपने पास रख लें, क्योंकि आप पंडित हैं और मैं आपका यजमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ, यानी यजमान का फर्ज बनता है कि पंडित की सेवा करें। और अगर मैंने 4 पैसे दे ही दिया तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो मैं ये रुपये ना लूँगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। सादीराम जो कहता है कि आज तक मैं कर्ज के बोझ से दबा रहता था, आप पैसे लेकर के मुझे हल्का कर दीजिए, यानी कर्ज चुका लीजिए ताकि मैं शांत रह सकूं। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देकर ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। सदानंद जी को लगा कि ऐसा भी कोई कर्जदार होता है। कर्जदार तो सदैव उसके मन में कपट रहता है कि अगर माफ़ कर दे तो बहुत खुश हो जाए और पूछे भी तो न, कभी वो टोके ही नहीं कि पैसा वापस करो। लेकिन सदानंद तो देने के बाद भी लेने के लिए तैयार नहीं है। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, यानी पूजा पाठ करते रहते थे कि किसी तरह से सदानंद स्वस्थ हो जाएं। एक दिन की बात है कि लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी की भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक जो है ये बेसुध हो गए ये सदानंद जी, और पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ देने लगी। उसी में पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो देखा कि वही एल्बम उनके सिरहाने में रखा हुआ है। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे।
क्यों? मैं तो पहले ही बता दी कि वो किसने खरीदा था। सदानंद ने खुद खरीद लिया था। उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उन्हें हृदय की चोट सी लगी कि ऋण उतना नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। जब सादीराम को पता चला कि यह एल्बम कलकत्ता के सेठ ने नहीं बल्कि सदानंद जी ने खरीदा है मेरे लिए, मुझ पर एहसान करने के लिए, तो उनका कर्ज का बोझ जो है दुगना हो गया और उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। ठीक बच्चों, मैं इतना पढ़ाई। अगला अगला चैप्टर इसे कहानी का अगला भाग में अगले दिन पढ़ाऊँगी। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ोगे और